हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे लेंज लॉ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक नया टॉपिक लेंज लॉ है ना। इससे पहले हम क्या पढ़ चुके थे? फैराडे लॉ, है ना। तो मैं जल्दी से फैराडे लॉ को एक बार याद करा देता हूँ। फैराडे लॉ होता क्या था बेटा? फैराडे लॉ ये कहता है हमसे, ये अगर क्वाइल है ना, ये कंडक्टिंग क्वाइल है ना। इसमें हम क्या कर देंगे, एक मैग्नेट को, है ना, एक मैग्नेट को क्या कर देंगे, आगे पीछे रोटेट करेंगे, या क्वाइल को आगे पीछे मैं मोशन कराऊंगा, दोनों में से किसी एक को मोशन कराता हूं, या इन शॉर्ट इनके बीच अगर रिलेटिव मोशन होता है ना, तो इस क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होता है? चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने के कारण इसमें क्या प्रोड्यूस होता है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ना। ईएमएफ प्रोड्यूस होने के कारण इसमें क्या होता है? एक इंड्यूस्ड करंट बनता है, एक इंड्यूस्ड करंट बनता है। ये लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके हैं ना। whenever motion between magnet and coil, है ना, then an induced current is producing this coil। ये लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे। या इन शॉर्ट ऐसे क्या है, यदि किसी क्वाइल से लिंक्ड, है ना, कोई क्वाइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसके कारण इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, देन इंड्यूस्ड करंट मिलता है। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है? क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है। ये फैराडे का लॉ कहता है। सेकेंड लॉ क्या कहता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। जो ईएमएफ है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलो या पोटेंशियल डिफरेंस बोलो, है ना, जो ईएमएफ है वो क्या कहता है? वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी समय के साथ साथ जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा उतना ही ज्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ जितना ज्यादा होगा, इंड्यूस्ड करंट उतना ही ज्यादा होगा। फ्लक्स में चेंज होना चाहिए तो इंड्यूस्ड करंट मिलता है, और फ्लक्स में जितना ज्यादा चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में उतना ही ज्यादा आपको इलेक्ट्रिकल करंट मिलता जाएगा। तो ये हमारा फैराडे लॉ था। और उसमें करंट प्रोड्यूस होता है ना, इंड्यूस्ड करंट होता है, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? इस कॉइल में या तो एंटी क्लॉकवाइज में करंट फ्लो होगा, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो करंट का डायरेक्शन पता करने के लिए, करंट का डायरेक्शन, भाई इंड्यूस्ड करंट तो पता चल गया कि हाँ मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो कॉइल में इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस होता है, लेकिन उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, कौन से डायरेक्शन में फ्लो होगा, वो आज हम पढ़ेंगे। ओके, क्लियर है? तो स्टार्ट करें लेंज लॉ। ओके, चलो मैं मिटाता हूं, फिर हेडिंग लगाते हैं लेंज लॉ। आप लोग भी विथआउट एनी डिस्टरबेंस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको लेंज लॉ पूरा क्लियर हो जाएगा, है ना। तो हेडिंग डालो बच्चों, लेंज लॉ। लेंज लॉ बेटा, तो लेंज लॉ कहता क्या है? ये डायरेक्शन पता करता है। जो इंड्यूस्ड करंट क्वाइल में क्रिएट होता है, प्रोड्यूस होता है, तो उस क्वाइल में जो करंट प्रोड्यूस हुआ है उसका डायरेक्शन कौन सा रहेगा, ये हमको लेंज लॉ बताता है। ओके, तो मैं उसका लेंज लॉ पहले लॉ लिख रहा हूं ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट बोलो या ईएमएफ बोलो, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट ईएमएफ इज ऑलवेज सच दैट it opposes the cause producing it। ये हुआ लेंज लॉ ना। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट।
इट मीन्स एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा क्लियर होगा बच्चों। ये नियम ये कहता है इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ का डायरेक्शन हमेशा वो होगा, है ना, या इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इस प्रकार लिया जाता है कि वह उसका विरोध करता है, अपोज वह उसका विरोध करता है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुआ है। ये है बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉ है, ध्यान से सुनो। किसी भी क्वाइल में जो इंड्यूस्ड करंट रहता है उस करंट का डायरेक्शन इस प्रकार लिया जाता है कि वह उसका विरोध करता है जिसके कारण वो खुद प्रोड्यूस हुआ है, यानी जिसके कारण वो जन्मा है। जो इंड्यूस्ड करंट है ना, जिसके कारण वो जन्मा है उसी का विरोध करता है। इट मीन्स सन किल्स फादर या डॉटर या किड्स किल फादर, ऐसे ऐसे याद रखो, किड्स किल फादर। मतलब ये जो बच्चा जन्मा है वो फादर के कारण, और जिसके कारण वो जन्मा है, पापा के कारण जन्मा है, उसी का वो क्या करता है, मर्डर करता है, किल कर देता है, उसी का विरोध करता है। मतलब जिसके कारण करंट पैदा हुआ उसका ही क्या करता है, विरोध करता है। आप इस लाइन को माइंड में रखो, किड्स किल फादर। कैसे, आओ जरा देखते हैं ना, एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल, बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल निकाला हूं मैंने बुक से। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, हम एक इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं बेटा, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये हमने ले लिया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। कैसा है, बी इनवर्ड है ना। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में हमने रखा एक कंडक्टिंग क्वाइल, सर्कुलर रख दिए, रेक्टेंगुलर भी ले सकते हो, ट्रायंगुलर भी ले सकते हो ना। तो हमने एक कंडक्टिंग क्वाइल ले लिया, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसा कर रहा है, इंक्रीज है। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड है। बी कैसा है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब बच्चों टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ध्यान से सुनना, एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो बाकी एग्जाम्पल अपने आप समझ में आ जाएंगे, है ना। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इनवर्ड है, ठीक है सर। बी इंक्रीजिंग कर रहा है बेटा, बी इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो टाइम के साथ साथ क्या होती जा रही है, अंदर की ओर बढ़ती जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये देखो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। तो क्या मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगा तो फाई इंक्रीज करेगा क्या, फाई, व्हाट इज फाई, फाई इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फाई इंक्रीज करेगा, फाई इंक्रीज करेगा। कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, किसी क्वाइल से परपेंडिकुलर अंदर जाने वाली नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है ना। इस क्वाइल से, ये क्वाइल, इसके अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जाएगी, है ना, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विच इज पासिंग थ्रू परपेंडिकुलर टू दिस क्वाइल, वो आपका क्या कहलाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पर, इंक्रीज, बढ़ रहा है मतलब फील्ड लाइनें बढ़ेगी, अंदर की ओर जाने वाली फील्ड लाइनें बढ़ेगी। फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इस क्वाइल से ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होगी तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। फाई भी लिख लो, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब फैराडे लॉ क्या कहता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा। ओके, तो यहाँ पास फाई, फ्लक्स क्या हो रहा है बेटा, इंक्रीज। इट मींस क्या हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। कैसा चेंज हो रहा है, फ्लक्स बढ़ रहा है, तो फाई इंक्रीज कर रहा है। इट मींस क्या होगा, करंट क्या होगा, करंट, इंड्यूस्ड करंट मिलेगा आपको, इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ बोल दो ना, या ईएमएफ बोल दो। अच्छा, फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस्ड करंट मिलेगा, फ्लक्स के बढ़ने से फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स चेंज होता है तो क्या होता है, इंड्यूस्ड करंट मिलता है। तो यहाँ पास कैसा चेंज हो रहा है फ्लक्स में, फ्लक्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। तो फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, जिसके कारण वो जन्म लिया है उसको क्या करेगा, मारेगा, उसका विरोध करेगा, उसका अपोज करेगा।
तो फ्लक्स के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट हुआ है, फ्लक्स के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना है। तो इस इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा बच्चों, किसके कारण से ये बना, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो इंड्यूस्ड करंट क्या करेगा, उस फ्लक्स को कम करेगा, उस फ्लक्स को क्या करेगा, कम करेगा, उस फ्लक्स को क्या करेगा, फाई बी को डिक्रीज करना चाहेगा। यही तो कहता है लेंज लॉ, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज ऑलवेज सच दैट इट अपोज द कॉस, ये लाइन, इट अपोज द कॉस प्रोड्यूसिंग, मतलब इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण वो बना है उसी को कम करने का ट्राई करेगा या उसका विरोध करेगा कि तुम कम हो जाओ, तुमने हमको बना दिया, अब हम तुमको मारेंगे। तो फ्लक्स के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना है, तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, उस फ्लक्स को कम करना चाहेगा। अब फ्लक्स कब चेंज होगा बताओ, फ्लक्स कब कम होगा, देखो फ्लक्स कब ज्यादा बढ़ेगा, फ्लक्स कब ज्यादा बढ़ेगा, जब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जाएगी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा जाएगी फ्लक्स उतना ही ज्यादा होगा। फ्लक्स ज्यादा होने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना। अब हमने कहा जिसके कारण ये करंट बना है उसको ये क्या करेगा, ये करंट उसको कम करने का ट्राई करेगा। तो किसके कारण बना, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, उस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। डिक्रीज कैसे करेगा, ये ऐसा करंट बनाएगा, ये ऐसा करंट बनाएगा कि जिसके कारण ये मैग्नेटिक फील्ड लाइनें क्या हो जाए, कम हो जाए अंदर की ओर। जितना ज्यादा जा रहा था ना अब उसका विरोध करेगा। तो कैसे बनाएगा जरा देखो बच्चों, है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज ऐसे बना देगा क्या, ये ऐसे याद करो। अब मैग्नेटिज्म, ये करंट इन्होंने ऐसे बनाया, तो ये कंडक्ट, इसमें करंट हमने, चलो मान लो हमने क्या कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज करंट बना दिया। अब क्यों बनाया हूं देखो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमने करंट बनाया। एक रूल है बेटा मैग्नेटिज्म में बताया था, कंडक्टिंग कॉइल क्या करेगा, ये करंट कंडक्टिंग कॉइल बन गया ना, तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है, कंडक्टिंग कॉइल के लिए हम बताए हैं, कर्ल योर फिंगर, है ना, कर्ल द फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड देन थंब पॉइंट्स विच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण कंडक्टिंग, इसमें तो करंट बहना स्टार्ट हो गया है ना, फैराडे लॉ एक्सपेरिमेंटल से इसमें करंट बहना स्टार्ट कर दिया। तो अब इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी वो कैसे बनेगी, देखो फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये खच्चा, थंब किधर पॉइंट किया, बाहर की ओर। तो इस कंडक्टिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो बाहर बनेगी, बाहर बनेगी तो अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन का विरोध करेगी, मतलब उसको कम करना चाहेगी, है ना। तो इसमें जो करंट का डायरेक्शन हुआ ये एंटी क्लॉकवाइज हुआ। नहीं समझ में आया, चलो देखो इसको पॉज करके लेंज लॉ को नोट कर लेना, मैं मिटा रहा हूं ना। पहले देखो ये लाइन को समझना बड़ा जरूरी है ना, एक एग्जांपल समझ लो। जैसे ये देखो, ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, मैं इस पर फोर्स लगा रहा हूं 10 न्यूटन का इस डायरेक्शन में, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन में। अब मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट पर जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उस फोर्स को कम करो। कैसे कम करोगे, मैं ऐसे कर सकता हूं, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दूंगा। मान लो 3 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस पर जो इस ऑब्जेक्ट पर, इस बॉडी पर जो नेट फोर्स कार्य कर रहा है, जो वर्क कर रहा है वो अब कम हो जाएगा क्या। पहले कितना कर रहा था, 10 न्यूटन का फोर्स इस पर ऐसे लगा, मैंने कहा इस बॉडी पर जो 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है उसको कम करो, उसका जो इफेक्ट है ना इस बॉडी पर उस इफेक्ट को कम करो। तो हम क्या करेंगे भैया, इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा देंगे। मान लो 4 न्यूटन का हमने फोर्स लगा दिया, तो क्या इस बॉडी पर अब जो नेट फोर्स है वो कम हो जाएगा, ऑब्वियसली कम हो जाएगा, 10 - 4 = 6 न्यूटन। अब इस बॉडी पर जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो कितना कार्य करेगा बेटा, 6 न्यूटन का। मतलब अगर किसी क्वांटिटी को आप कम करना चाहो तो उसके अगेंस्ट क्या कर दो, फोर्स लगा दो या कुछ और टर्म्स लगा दो, है ना। यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन है तो हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन लेंगे। जैसे मैं कहता हूं, है ना, ये कोई फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है ना, हमने इस पर लगा दिया 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड इधर इस
आयरन पर वर्क कर रहा है ना, 5 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस ऑब्जेक्ट पर वर्क कर रहा है। मैं कहूंगा चलो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो असर है इस बॉडी पर, उस असर को कम करो, उस इफेक्ट को कम करो। तो आप क्या करो, इधर से 2 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दो। ये ऐसे 5 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना। आपको ये बोला गया है इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो इफेक्ट है उसको कम करो। तो आप इधर से क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बना दो 2 टेस्ला का। तो ये 2 टेस्ला, इसमें से 5 टेस्ला में से 2 टेस्ला को निकाल कर 2 टेस्ला एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, 3 टेस्ला बचा, हो गया असर कम। तो सिमिलरली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही है, अंदर की ओर जा रही है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स अंदर की ओर बढ़ रहा है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स कब कम होगा, जब जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेगी, है ना। उसके अपोजिट बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना दो तो अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फ्लक्स अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वही था बी कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रही थी, बढ़ रही थी, है ना। हमने कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिया था, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिया था। इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन लिए तो अंदर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बढ़ेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा तो चेंज हुआ है फ्लक्स में, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से इंड्यूस्ड करंट मिलेगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहता है, अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, जिसके कारण वो जन्म लिया है उसी को वो मार डालता है। तो किसके कारण जन्म लिया बच्चों, फ्लक्स के बढ़ने के कारण। तो अब ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को कम करने का चाहेगा। फ्लक्स कम हो जा करके फ्लक्स कब चेंज होगा, जब ये कंडक्टिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर बनाएगा, है ना। फ्लक्स कब बढ़ा था, अंदर की ओर गई थी। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा अंदर की ओर जाएगा फ्लक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करने से इंड्यूस्ड करंट बना। वो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा, फ्लक्स को कम करने का ट्राई करेगा, है ना। फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स कब डिक्रीज होगा, जब अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर बनाएगा। तो ये देखो, हम ये तो रूल कहता है ना। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया। अब यूं ही नहीं लिए हैं यार, यूं ही नहीं लिए हैं हमने। देखो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड करंट का डायरेक्शन, अब ये ऐसे, ये फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये इंड्यूस्ड करंट ना, ये ऐसे। थंब किधर गया, बाहर। तो जिधर थंब जाता है वही आपका क्या रहता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। तो ये कंडक्टिंग कॉइल अपना मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनाएगा, बाहर की ओर बनाएगा, ताकि अंदर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाए, कम हो जाए। उससे कम होगा तो क्या होगा, फाई अपने आप क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो ये हुआ एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं और एग्जाम्पल लेते हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक, ध्यान रखना, मैं बार बार आई रिपीट आई से, इंड्यूस्ड करंट जिसके कारण जन्म लिया है, जिसके कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, उसका हमेशा अगेंस्ट करेगा, उसका हमेशा अगेंस्ट करेगा वो बेटा। दूसरा एग्जांपल लो, चलो ध्यान से सुनना ना, ध्यान से समझना। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, अच्छे एग्जाम्पल देंगे, है ना, टेंशन मत लो। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है बच्चों, इस टाइम है स्क्रीन की ओर, है ना, परपेंडिकुलर टू द ब्लैक बोर्ड, आउटवर्ड बाहर की ओर, है ना। अब मैं एक कंडक्टिंग कॉइल ले लेता हूं, हाँ रेक्टेंगुलर ले लिया यार, सर्कुलर भी ले सकते थे, कंडक्टिंग कॉइल ले लिया, है ना। अब यहाँ पर जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, वो इंक्रीजिंग है ना। टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर जाते जा रही है, निकलते जा रही है बाहर की ओर। तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इंक्रीज कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा है बच्चों, इस टाइम है इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितना ज्यादा बाहर जाएगा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंक्रीज कर रहा है, इट मींस मैग्नेटिक फील्ड लाइन टाइम के साथ साथ बढ़ती जाएगी।
कौन से डायरेक्शन में? बाहर की ओर, बाहर की ओर बढ़ते जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा। ओके, बढ़ेगा। ये कॉइल है ना, ये ऐसा, जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर जाएगा, इसके अंदर से पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन नंबर भी बढ़ेगा। तो बी के बढ़ने से फ्लक्स भी बढ़ेगा, तो फाई बी क्या होगा? इंक्रीज करेगा, इंक्रीज, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। क्या मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ? ऑब्वियस चेंज हुआ। मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन बढ़ रहा है ना, यानी चेंज हो रहा है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स के बढ़ने से या चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट या ईएमएफ बोल दो, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अच्छा, अब इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन किस प्रकार लेना है? इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। जिसके कारण ये जन्म लिया है, जिसके कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, उसको वो अपोज करेगा। जिस कॉज के कारण ये इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हुआ है, उसका ये अपोज करेगा। अपोज कैसे करेगा भैया? इंड्यूस्ड करंट का कारण क्या है? फ्लक्स का बढ़ना। तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? फ्लक्स को कम करना चाहेगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट चाहेगा फाई बी को, मैग्नेटिक फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। तो ये डिक्रीज, है ना। किसके कारण ये बना? फ्लक्स के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना। इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा, है ना। जिसके कारण वो बना है उसको कम करता है, उसका विरोध करता है। तो फ्लक्स के बढ़ने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना, तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? उस फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। अब कैसे डिक्रीज करेगा बच्चों, बताओ? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर, जितना ज्यादा बाहर की ओर आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो ये अपना करंट ऐसा बनाएगा कि वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर जाए? डिक्रीज कर जाए। मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज करना मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो जाए? कम हो जाए। कब कम होगा? अब सोचो, मैं करंट का डायरेक्शन कैसे लूंगा कि थंब अंदर की ओर जाए? बाहर की ओर आने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर की ओर आएगी उतना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? इंक्रीज करेगा। तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? फ्लक्स को डिक्रीज करना चाहेगा। फ्लक्स को डिक्रीज कब करेगा? ये अपने अंदर इस कॉइल में करंट का डायरेक्शन ऐसा बनाएगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाए? कम हो जाए। और कब कम होगा? जब इसके कारण, इस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की हो, इस टाइम अंदर की ओर। बाहर की ओर बढ़ने से, तो बाहर की ओर आने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ा है बेटा। तो ये करंट का डायरेक्शन ऐसा बना है कि इसके कारण, इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो अंदर की ओर बने। तभी तो यार बाहर की ओर आने से मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है। तो ये अपना करंट ऐसा बनाएगा कि इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो अंदर की ओर बने। तो ये कुछ ऐसा बना लेगा। देखो, मैं करंट को ऐसे लूंगा, करंट का डायरेक्शन ऐसे लूंगा तो थंब अंदर की ओर गया, तो करंट का डायरेक्शन क्या लिया? ऐसे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये क्या कर लेगा? करंट बना लेगा। और ये रूल क्या कहता है? ये रूल, फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड दैट्स योर थंब इज पॉइंट विच इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब ये करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल बन गया। और करंट कैरिंग कंडक्टिंग कॉइल क्या करता है बेटा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना। तो ये देखो, इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगा, इस कॉइल के कारण, इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण, इसमें आई इंड्यूस्ड हो गए है ना। तो करंट कैरिंग कॉइल बन गया। अब देखो, थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ऐसे, सॉरी थंब को नहीं जी, फिंगर को घुमा दो करंट के डायरेक्शन में। थंब किधर गए? अंदर की ओर। तो इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो अंदर की ओर बना। अंदर की ओर बनने से क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीज कर जाएगा। ओके, तो ये हुआ। या तो आपके पास दो ही रास्ता है बेटा, या तो आप कॉइल का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगा या तो क्लॉकवाइज होगा। अगर फ्लक्स अंदर की ओर जाए, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर है डायग्राम में, तो आप करंट का डायरेक्शन ऐसा लो कि उसके कारण, करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बाहर की ओर है।
अगर मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम में बाहर की ओर है तो आप करंट का डायरेक्शन ऐसा लो कि उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बने वो अंदर की ओर बने, जस्ट उसका उल्टा लेना है। क्लियर है? ओके, आगे बढ़े। ठीक है, चलो थर्ड डायग्राम देखते हैं ना। आओ, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं, आ जाएगा। ये एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 4 आई। इसमें करंट हो रहा है आई, और वो कैसा करंट है बच्चों? इंक्रीजिंग करंट है। आई क्या हो रहा है? करंट समय के साथ साथ टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ते जा रहा है ना इस करंट कैरिंग वायर में। क्या होता है बच्चों बताओ तो? इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के कारण यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी? मैग्नीट्यूड B इक्वल होता है μ0 अपॉन 2 पाई I अपॉन A, ये होता है ना। अब बताओ, यहाँ पास हमने एक रख दिया है, क्वाइल रख दिया है, एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसके साइड में हमने एक करंट कैरिंग एक कंडक्टिंग कॉइल रख दिया। अब बताओ इसमें जो इंड्यूस्ड करंट होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? चलो जल्दी से बताओ। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है जिसमें करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज करता रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ करंट बढ़ते जा रहा है ना। तो बेटा कैसे निकलते हैं ऐसे केस में? जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पास कैसे निकलेंगे? ये वाला रूल, राइट हैंड रूल ना, राइट हैंड थंब रूल। थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये हमने रख दिया थंब को। अब यहाँ पास निकालना है तो फिंगर को कर्ल करो, ये ऐसे, ये ऐसे बाहर की ओर। तो यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की ओर है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बाहर की ओर है, और आई इंक्रीज कर रहा है। यहां से देखो फॉर्मूला से B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है ना, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। करंट बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें भी क्या हो रही है? बढ़ेगी। तो यहाँ पास करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ने से जो ये जो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पास बना है, मैग्नेटिक फील्ड जो आउटवर्ड प्रोड्यूस हुआ है वो भी क्या होगा? बढ़ेगा, बिकॉज करंट इज इंक्रीजिंग इन दिस वायर। तो B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इससे हम क्या समझ रहे हैं? I इंक्रीज कर रहे हैं ना, I इंक्रीज करने से B क्या होगा? इंक्रीज करेगा। कौन सा वाला B? ये B, ये मैग्नेटिक फील्ड, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा बच्चों तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा मीन्स इस क्वाइल से, ये क्वाइल ऐसा है, ऐसा पकड़े हो। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगी तो इस क्वाइल से जो पास होने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो भी बढ़ेगी। इट मींस फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ेगा, फ्लक्स में चेंज हुआ, फ्लक्स बढ़ेगा तो क्या होगा बच्चों? फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा? जिस कॉस के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है ये करंट, उसका अपोज करेगा। तो कौन सा कॉस है? कॉस को जानना जरूरी है। कॉस मीन्स कारण, कारण को जानो सबसे पहले। ये इंड्यूस्ड करंट का कारण क्या है बनने का? फ्लक्स का बढ़ना। तो ये इंड्यूस्ड करंट क्या चाहेगा? फ्लक्स को कम करना चाहेगा। मतलब ये इंड्यूस्ड करंट का काम रहेगा phi b को डिक्रीज करना, phi b को डिक्रीज करना। अब phi b डिक्रीज कम होगा बच्चों, phi b मैग्नेटिक फ्लक्स कब कम होगा? बाहर, भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो बाहर की ओर जितना ज्यादा आएगी मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। हमको फ्लक्स को क्या करना है? डिक्रीज करना है। और बाहर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइनें जितना ज्यादा जाएगी, जितना ज्यादा बाहर आएगी, मैग्नेटिक फ्लक्स उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। और आपका टास्क क्या है? फ्लक्स को डिक्रीज करना, फ्लक्स को कम करना। फ्लक्स कब कम होगा? अब ये कंडक्टिंग कॉइल अपने अंदर ऐसा करंट बनाएगा कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें हैं वो अंदर की ओर जाएं, वो अंदर की ओर जाए। बिकॉज बाहर की ओर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइनें आएगी फ्लक्स उतना ज्यादा बढ़ेगा।
तो ये क्वाइल क्या चाहेगा भाई, इंड्यूस्ड करंट तो इसके अंदर जनरेट हो गया, इस कंडक्टिंग क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो गया फ्लक्स के चेंज होने से। फ्लक्स कारण क्या था, फ्लक्स का बढ़ना, फ्लक्स के बढ़ने के कारण इस क्वाइल में इंड्यूस्ड करंट बना है। अब उस करंट का काम क्या रहेगा, जिसके कारण वो बना है उसका विरोध करेगा। तो फ्लक्स के बढ़ने के कारण वो इंड्यूस्ड करंट बना है। और फ्लक्स कब बढ़ रहा है, जब बाहर की ओर जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ेगा उतना ही ज्यादा फ्लक्स बढ़ेगा। करंट का काम क्या रहेगा, उस फ्लक्स को कम करना। तो कैसे कम करेगा, वो अपने अंदर ऐसे डायरेक्शन में करंट बनाएगा जिसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की ओर बने, ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स कम हो जाए। तो ये देखो करंट का डायरेक्शन मैं ऐसे लेता हूं तो थंब अंदर की ओर जा रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे ले लो, ये गया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब ये कंडक्टिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन देख लो, चेक कर लो, फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये ऐसे थंब अंदर गया, मतलब जो इस क्वाइल के कारण, इस करंट कैरिंग क्वाइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो अंदर की ओर जाएगा। और देखो बाहर की ओर ऐसे जा रहा है, डायग्राम में ये वाला सब बाहर की ओर जा रहा है। इन्होंने अपना करंट का डायरेक्शन ऐसा लिया है ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर बने। उससे क्या हो जाएगा, कुछ बाहर की ओर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइनें मर जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने से क्या हो जाएगा, फ्लक्स है वो डिक्रीज कर जाएगा। ओके, क्लियर है? जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो चैप्टर नंबर 4 की मेरे सारी वीडियो देखे मैग्नेटिज्म का, है ना, या जो मैं पढ़ा चुका हूं, है ना, वो देखे। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल, चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं ना। चलो यहीं पास कहानी को चेंज कर देता हूं बेटा। 4th नंबर का डायग्राम। अब ये देखो करंट नीचे की ओर, आई क्या कर रहे हैं यहाँ पास, इंक्रीज या डिक्रीज, मान लो डिक्रीज कर रहे हैं। एक इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर है, इस वायर में करंट नीचे की ओर क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। कैसा करंट है, टाइम के साथ साथ इस वायर में करंट का जो वैल्यू है वो डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो इसके कारण बच्चों यहाँ पास एक रखा हुआ है, ये एक रेक्टेंगुलर कंडक्टिंग कॉइल रखा हुआ है। इस कॉइल में जो क्या इंड्यूस्ड करंट बनेगा, अच्छा इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है ना। तो चलो ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर नीचे की ओर, करंट नीचे की ओर है, तो थंब को रखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है, फिंगर को घुमा दो अंदर की ओर। तो यहाँ पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना वो इनवर्ड बना, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, आई डिक्रीज कर रहा है ना, बी हम जानते हैं, वी नो दैट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। इफ द वैल्यू ऑफ आई इज डिक्रीजिंग देन आल्सो वैल्यू ऑफ बी इज आल्सो डिक्रीजिंग। ओके, तो करंट डिक्रीज कर रहा है, करंट डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी क्या हो रहा है, डिक्रीज होगा, है ना। करंट के डिक्रीज होने से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये बना है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन बना है, वो क्या करते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। अच्छा, डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होगा मतलब टाइम के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होती जाएगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम, तो इसके अंदर से ना पास होकर जाने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी कम होती जाएगी। इट मींस फ्लक्स कम होते जाएगा। अच्छा, फ्लक्स चेंज हुआ है, फ्लक्स क्या किया है, डिक्रीज किया है। तो फ्लक्स में चेंज हुआ, तो फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट होगा इस कॉइल में। तो यहां से फ्लक्स में चेंज होने से फ्लक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। तो फ्लक्स में चेंज होने से इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अब उस इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, जिस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है उसको
विरोध करेगा। जिस कॉज के कारण ये बना है ना उसका क्या करेगा, अपोज करेगा। किस कॉज के कारण ये प्रोड्यूस हुआ है, फ्लक्स के डिक्रीज होने के कारण, तो ये उसका अपोज करेगा, मतलब फ्लक्स के कम होने के कारण। ध्यान से सुनो बच्चों, फ्लक्स के डिक्रीज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना। अब ये इंड्यूस्ड करंट जिस कॉज से है ना, जिस कॉज से ये प्रोड्यूस होता है उसका ये अपोज करता है। तो कौन सा कॉज है, कॉज को जानो। कॉज क्या है यहाँ पास, कॉज मीन्स कारण। कारण क्या है, कारण क्या है, फ्लक्स का कम होना, फाई बी का कम होना। चलो, कारण क्या है, इंड्यूस्ड करंट का फ्लक्स का कम होना। तो ये क्या करेगा, उसका अपोज करेगा। अपोज करेगा मींस फ्लक्स को बढ़ा देगा, फ्लक्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। तो इंड्यूस्ड करंट ना, तो अब इसका काम क्या रहेगा, डिक्रीज होने के कारण फ्लक्स का डिक्रीज होने के कारण इंड्यूस्ड करंट बना, ये उसका अपोज करेगा। इट मींस फ्लक्स को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। फ्लक्स को क्या कर देगा, इंक्रीज करना चाहेगा। ये इंड्यूस्ड करंट क्या करना चाहेगा, फ्लक्स को इंक्रीज करना चाहेगा। जस्ट उसका अपोजिट देखो। अब फ्लक्स कब बढ़ेगा भाई, फ्लक्स कब बढ़ेगा, जब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बढ़ेगी, अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइन और बढ़ेगी। अब जरा देखो एक छोटा सा एग्जांपल, ये एक बॉडी, इस पर मैंने फोर्स लगाया 5 न्यूटन का, 5 न्यूटन का। मैं कहूंगा इस बॉडी पर और फोर्स लगाओ, और फोर्स लगाओ, तो हम क्या करेंगे, एक 3 न्यूटन का और लगा दो सपोर्टिंग। तो 5 न्यूटन और 3 न्यूटन, ये बॉडी यहाँ पास, अब 8 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सपोर्ट कर दिया ना 3 न्यूटन ने। तो सिमिलरली यहाँ पास 5b फ्लक्स को ये इंक्रीज करना चाहेगा। तो इंक्रीज कब होगा बेटा, जरा देखो, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हमने क्या कर दिया, इस पर 5 टेस्ला का एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया इस इस ऑब्जेक्ट पर। मैं कहता हूं इस ऑब्जेक्ट पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको और बढ़ाओ, तो उसी डायरेक्शन में हमने और क्या कर दिया, 3 टेस्ला का एक फील्ड लाइन और बना दिया। सिमिलरली यहाँ पास है बेटा, फ्लक्स को क्या करना है, इंक्रीज करना है, और फ्लक्स क्या हो रहा था, डिक्रीज हो रहा था ना टाइम के साथ साथ। फ्लक्स कैसे है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर है, तो अंदर की ओर और मैग्नेटिक फील्ड बना दो। तो अब ये कंडक्टिंग कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, कुछ ऐसा करो कि अंगूठा अंदर की ओर जाए। मैं अगर ऐसा करता हूं, करंट का डायरेक्शन ये लेता हूं एंटी क्लॉकवाइज, तो थंब तो बाहर की ओर गया, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कम हो जाएगी। हमको मैग्नेटिक फील्ड लाइन को सपोर्ट करना है ताकि मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज कर जाए। तो मैं ऐसे लूं क्या, अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेता हूं, तो थंब अंदर की ओर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर बनेगी। तो ये ऐसे क्लॉकवाइज। अब देखो, ये फिंगर को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये थंब गया अंदर की ओर, तो इस करंट कैरिंग क्वाइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइनें बनेगी वो अंदर की ओर बनेगी भैया, तो फ्लक्स अब क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और ऐसा करते ही आपको देखो करंट का डायरेक्शन भी मिल गया। यही तो लेंज लॉ है। क्लियर है? एक और एग्जांपल ले जल्दी से, चलो एग्जांपल नंबर 5। जिनको समझ में नहीं आ रहा है वो वीडियो को कृपा करके बार बार बैक जाकर रिवाइज करते जाइए ना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है। करंट कैसा है, कांस्टेंट करंट है, मतलब टाइम के साथ साथ करंट क्या हो रहा है, उसका वैल्यू नहीं चेंज हो रहा है ना, करंट कांस्टेंट है। यहां पास हमने रख दिया है एक कॉइल रख दिया बच्चों। अब जल्दी से बताओ, ये करंट कैरिंग वायर, यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कैसा बनेगा, इनवर्ड। अब थोड़ा स्पीड पकड़ते हैं ना, ये इनवर्ड, ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है इस डायरेक्शन में, v वेलोसिटी से
मोशन कर रहा है ना, इस डायरेक्शन में। क्या इस क्वाइल में करंट प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। ओके, तो चलो जल्दी से, ये इधर मोशन कर रहा है तो ये यहाँ पास आ गया कुछ टाइम में, आफ्टर सम टाइम ये क्वाइल यहाँ पास आ गया। अच्छा, इस वायर के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पास भी बना है, यहाँ पास भी बनेगा। ये देखो ना, अंदर की ओर ही तो बना है, तो यहाँ पास भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर बनेगा। अच्छा, लेकिन कहाँ, अब बताओ, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन में रखा हुआ है कहाँ पास? यहाँ पास इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा बनेगा कि इस जगह मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज्यादा रहेगा? कौन से जगह पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगा? पास में रहेगा भैया। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I अपॉन A, फार्मूला से देख लेना। B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू द A। A क्या है बेटा? यहाँ से जिस पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं वहां तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस पास है, तो यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड, डिस्टेंस कम है, डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रॉन्ग, यहाँ पास डिस्टेंस ज्यादा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम। ओके, मैग्नेटिक फील्ड लाइन वीक है, तो यहाँ पास इस जगह क्या हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डिक्रीज है, कम है ना। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रहा है इस जगह पर ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम होगा। अच्छा, चेंज हो रहा है मैग्नेटिक फ्लक्स में तो क्या बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। अब फास्ट पकड़ लिया ना, स्पीड पकड़ लिया, इंड्यूस्ड करंट बनेगा। उस इंड्यूस्ड करंट का काम क्या रहेगा, जिस कॉज के कारण वो प्रोड्यूस हुआ है, जिस कॉज से वो प्रोड्यूस हुआ है उसका ये अपोज करेगा। कॉज क्या था, फ्लक्स का कम होना, डिक्रीज होना, तो ये क्या करेगा, करंट फ्लक्स को इंक्रीज करेगा, तो ये करेगा फ्लक्स को इंक्रीज, फ्लक्स को करेगा इंक्रीज। अब फ्लक्स को इंक्रीज कैसे करेगा, ये अपने अंदर करंट कुछ ऐसा बनाएगा कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो वो अंदर की ओर है। फ्लक्स कब इंक्रीज करेगा, जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन और ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर जाएगी। तो अंदर की ओर कब जाएगी, जब ये अपना मैग्नेटिक फील्ड लाइन या अपना करंट का डायरेक्शन ऐसा लेगा कि फिंगर को कर्ल करने पर करंट के डायरेक्शन में थंब अंदर की ओर जाए, तो ये हुआ करंट अंदर की। तो यहाँ पास जो इसमें करंट का जो डायरेक्शन हुआ वो क्लॉकवाइज हुआ। क्लियर है बच्चों? ओके, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक, अब और देखते हैं ना, एक और ये है क्वाइल, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ पास बना लो, ये क्वाइल है ना, यहाँ पास इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो इनवर्ड है, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। ये v वेलोसिटी से इधर मोशन कर रहा है ऊपर की ओर, v वेलोसिटी से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है। क्या इस टाइम अब इसमें इंड्यूस्ड करंट बनेगा? सोचो, वीडियो को पॉज करके आप लोग सोचना। चलो हम बनाते हैं ना, तो यहाँ पर देखो ये सेम सेम ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर क्या डिस्टेंस चेंज होगा, ये डिस्टेंस चेंज होगा क्या? नहीं होगा ना ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर चित्र क्या हो जाएगा, ये मोशन करता हुआ ऊपर की ओर गया, तो यहाँ पास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके कारण, इस करंट कैरिंग वायर के कारण कैसा रहेगा, इनवर्ड रहेगा। ये क्वाइल यहाँ पास आ गया मोशन करते हुए ऊपर की ओर, क्या डिस्टेंस चेंज हुआ? डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ। वायर और क्वाइल का बीच का डिस्टेंस कहाँ चेंज होगा, ये ऊपर की ओर मोशन करते जाएगा, तो डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब I भी कांस्टेंट है, I कांस्टेंट से B क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, है ना। I कांस्टेंट है, करंट तो सेम है, करंट टाइम के साथ साथ चेंज नहीं हो रहा है, मतलब B तो कांस्टेंट रहेगा। बट ये क्वाइल अगर ऐसे डायरेक्शन करता, इस डायरेक्शन में मोशन करता, तो क्वाइल और वायर का डिस्टेंस चेंज होते जाता, बढ़ते जाता, तो B क्या होते जाता, डिक्रीज होते जाता है। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में देखे, इसमें तो क्वाइल ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, तो ये देखो वायर, ये क्वाइल, दोनों का बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ, मतलब B क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। B कांस्टेंट रहेगा तो फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा, और यार फ्लक्स कांस्टेंट है, इट मींस फ्लक्स में चेंज ही नहीं हो रहा है, देयर विल नो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ दिस क्वाइल। तो फ्लक्स कांस्टेंट है तो इंड्यूस्ड करंट ही जीरो रहेगा। और देखो ध्यान से,
यार इंड्यूस्ड करंट कब बनता है? जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होना चाहिए, तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए। फ्लक्स ही चेंज नहीं हो रहा है। फ्लक्स क्यों चेंज नहीं हुआ? देखो बी कांस्टेंट क्यों हुआ? अगर ये कॉइल इधर मोशन करता तो वायर और कॉइल का डिस्टेंस बदलता तो दिस फॉर्मूला बी इक्वल म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। इस फॉर्मूला के अनुसार ए अगर चेंज होगा तो बी भी क्या होगा? चेंज होगा। बट डिस्टेंस सेम है। ये वायर तो ऐसा ही है, ये ऊपर की ओर मोशन कर रहा है, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम रहेगा हर एक पॉइंट पर। तो मैग्नेटिक फील्ड सेम रहेगा। करंट भी सेम है, आई भी सेम, ए भी सेम, तो बी भी सेम। फॉर्मूला देखो ना, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई अपॉन ए। आई सेम है, ए सेम है, तो बी सेम रहेगा। तो बी कांस्टेंट है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन 12 बजे 10 ठो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रही है। 1 बजे भी अंदर की ओर जाएगी 10 फील्ड लाइन। 2 बजे भी 10 फील्ड लाइन अंदर की ओर जा रही है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बढ़ा ही नहीं, ना ही कम हुआ। तो चेंज नहीं हुआ तो फ्लक्स भी चेंज नहीं होगा। फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो जब करंट ही नहीं मिलेगा। क्लियर है? मिटा दे। ओके। चलो अब देखते हैं मैग्नेट कॉइल एग्जांपल। अच्छा लग रहा है? लेंज लाओ। ओके, मैग्नेट कॉइल एग्जांपल। चलो जल्दी से अभी स्पीड पकड़ ली है। ये एक मैग्नेट, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल, और ये है कॉइल। और ये नीचे की ओर क्या कर रहा है? मोशन कर रहा है, v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है। क्या इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट होगा? इंड्यूस्ड करंट होगा तो उसका डायरेक्शन क्या होगा? जरा देखो, जैसे जैसे ये मैग्नेट पास आते जाएगा, ये मैग्नेट कॉइल के पास होते जाएगा, इस कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा। ये देखो इस टाइम ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही होगी, कुछ बाहर भी निकल रही होगी ऐसे। जरा दूर था, जब ये दूर था तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम पास हो रही होगी। जैसे जैसे मैग्नेट पास आते जाएगा, इस कॉइल से लिंक्ड मींस इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बढ़ेगी, पास आते जाएगा। तो ये देखो बढ़ रहा है, मतलब फ्लक्स क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फ्लक्स चेंज होने से, फ्लक्स बढ़ना मींस फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मतलब इसमें इंड्यूस्ड करंट बनेगा। इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो उसका 2 डायरेक्शन रहेगा, या तो एंटी क्लॉकवाइज रहेगा या तो क्लॉकवाइज रहेगा करंट का डायरेक्शन। अब आपके अप्रोच के अनुसार है ना, आपका अप्रोच क्या कहता है? अभी तक आप जो सीखे हो, आप क्या कहोगे? करंट का कॉज क्या है? करंट क्यों प्रोड्यूस हुआ? मैग्नेट के पास आने से या फील्ड लाइन बढ़ने से। तो ये कॉइल कुछ ऐसा करंट बनाएगा। ये कॉइल ऐसा रखा हुआ है बच्चों ना, ऐसे, ये ऐसे। तो ये कॉइल में जो करंट बनेगा, उस करंट ऐसा करंट बनाएगा कि उस करंट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो ऊपर की ओर बने। ऐसे थंब को रखो, ये फिंगर को कर्ल करो, ऐसे थंब गया ऊपर की ओर, तो ये ऐसे ना, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट बनाएगा ऐसे, ये ऐसे, ताकि मैं इसके कारण, इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन बने वो ऊपर की ओर बने, तो ये उसका क्या हो सके, ताकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम हो सके। बिल्कुल सही है आपको सोचना। एक बार थिंक अबाउट मैग्नेटिक, यहां पर क्या हो रहा था बेटा? फ्लक्स क्या हो रहा था? इंक्रीज कर रहा था। फ्लक्स के इंक्रीज करने से इसमें क्या बना? इंड्यूस्ड करंट बना। इंड्यूस्ड करंट बना। इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो इंड्यूस्ड करंट क्या चाहता है? जिसके कारण वो बना है उसका अपोज करता है। तो कारण क्या था? रीजन क्या था? फ्लक्स का बढ़ना। तो फ्लक्स पास आ रहा है, तो सॉरी मैग्नेट पास आ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है ना। तो फ्लक्स कब कम होगा? जब ये अपना करंट ऐसा बनाएगा कि इसके कारण, इस करंट कैरिंग कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर की ओर बने। तो ये देखो, मैंने ये हाथ को ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाया, ये ऐसे, तो थंब ऊपर गया, तो ये ऐसे है, तो ऐसे बनेगा। ये आपके अप्रोच या आप जो सीखे हो उसके अकॉर्डिंग एकदम सही है। इसको देखो दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं, है ना। इसका दूसरा मेथड ऐसा भी लिख सकता हूँ क्या? ये ऐसे है, जरा सुनना बच्चों।
इसी को मैं ऐसे दूसरे तरीके से भी बता सकता हूं क्या, ये कॉइल, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, है ना। यहाँ पर देखो ये v वेलोसिटी से नीचे क्या कर रहा है, मोशन कर रहा है ना, कॉइल के पास आ रहा है। तो यहाँ पास जो करंट इसमें इंड्यूस्ड करंट बना, वो उसका कॉज क्या था, मैग्नेट का नॉर्थ पोल का पास आना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल का पास आना। तो कॉज क्या था, इंड्यूस्ड करंट जो बनने का जो कॉज रीजन क्या था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना। अब वी नो दैट करंट कैरिंग कॉइल्स बिहेव लाइक अ मैग्नेट, है ना, मैग्नेटिक डाइपोल। तो उसके पास भी दो डाइपोल होगा, ये अपर वाला, ये ऐसे, ये अपर फेस, और नीचे से देखोगे तो वो लोअर फेस रहेगा ना। तो ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, तो नॉर्थ पोल के पास आने से इसमें इंड्यूस्ड करंट बना। तो ये कॉइल क्या करेगा, कुछ ऐसा करंट बनाएगा कि ये वाला जो अपर फेस है ना, इसका अपर फेस समझ गए रे, समझ गए, ये गोला है ना, ये गोला, ये वाला हिस्सा अपर वाला, ये ऐसे ऊपर वाला, ये अपर फेस कहलाता है, और ये नीचे वाला ये लोअर फेस कहलाएगा ना। तो ये है कॉइल। रीजन क्या था, इंड्यूस्ड करंट बनने का रीजन क्या था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना। तो ये अपर फेस में नॉर्थ पोल बना देगा। नॉर्थ पोल कैसे बनाएगा, जब इसमें करंट का डायरेक्शन कुछ ऐसा हो, एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ऐसे। भाई जिस कॉइल में कोई कॉइल में करंट का डायरेक्शन अगर एंटी क्लॉकवाइज है, तो वो कॉइल का वो पोर्शन क्या कहलाता है, नॉर्थ पोल कहलाता है ना। तो ये कॉइल, ये अपर फेस में, ये ऊपर से देखोगे ना, तो इस कॉइल में करंट क्या आते जाएगा, ऊपर से देखने पर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा, देखने से ऐसा लगेगा। तो ये अपर फेस में क्या बना लेगा, नॉर्थ पोल। अब नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। तुम पास मत आओ करके। भाई इंड्यूस्ड करंट इसमें क्रिएट होने का रीजन क्या था, इंड्यूस्ड करंट आने का रीजन क्या था, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का पास आना। अब ये कॉइल क्या चाहेगा, हाँ मेरे अंदर इंड्यूस्ड करंट बन गया, अब मैं किसके कारण बना हूं, मैग्नेट के नॉर्थ पोल के पास आने के कारण। तो मैं मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर भेजूंगा, है ना, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर भेजूंगा। तो दूर कैसे भेजेगा, जब ये कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब ये इस कॉइल का जो अपर फेस है, ऊपर वाला हिस्सा है, वो नॉर्थ पोल की तरह वर्क करे। नॉर्थ पोल मतलब जिस कॉइल में करंट का डायरेक्शन, ये देखो करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। ऊपर से देखूंगा तो करंट ऐसा लगेगा कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो जिस कॉइल का अपर फेस नॉर्थ पोल की तरह, और ये जो लोअर फेस ये नीचे की ओर देखो ऐसे, इसी को, ये ऐसे था ना, ये करंट ऐसे जा रहा है। नीचे से देखूंगा तो क्लॉकवाइज दिखेगा, नीचे से देखूंगा तो क्लॉकवाइज, मींस जो यहां पर बना लो, जिसमें करंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, वो नॉर्थ पोल की तरफ वर्क करता है। जिस कॉइल में करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज, वो साउथ पोल की तरफ वर्क करता है। तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा यहाँ पास। दूसरा एग्जांपल देखें, ये देखो, हाँ यहाँ पास देखो बच्चों, ये कॉइल है ना, ये मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नीचे की ओर मोशन कर रहा है। चलो अब यहाँ पास कॉइल या मैग्नेट में दोनों में से एक मोशन करना चाहिए, देन प्रोड्यूसिंग अ इंड्यूस्ड करंट इन दिस कॉइल। तो यहाँ पास मैग्नेट नीचे की ओर जा रहा है, मैग्नेट नीचे की ओर जा रहा है, तो नॉर्थ पोल भी दूर होते जा रहा है। नॉर्थ पोल दूर होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या होगा, चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो इंड्यूस्ड करंट बनेगा, इंड्यूस्ड करंट बनेगा तो उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पास कॉस क्या है, कॉस को जानो। इंड्यूस्ड करंट बनने का कॉस क्या है, नॉर्थ पोल का, मैग्नेट का नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो ये
क्वाइल क्या चाहेगा, ये क्वाइल चाहेगा कि मैं कुछ ऐसा करंट बनाऊं कि उस करंट बनाने से मैं कुछ ऐसा करंट बनाऊं कि उसके कारण ड्यू टू इंड्यूस्ड करंट, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो क्या करे, वो उसको अपोज करेगा। इन शॉर्ट ऐसे करे, ऐसे कह सकते हैं। यहाँ पास इंड्यूस्ड करंट बनने का कॉज क्या था बेटा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो ये क्वाइल क्या चाहेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी ओर खींचना चाहेगा, नॉर्थ पोल को अपनी ओर लाना चाहेगा। कॉज क्या था, करंट, इंड्यूस्ड करंट बनने का कॉज ये था मैग्नेट के नॉर्थ पोल का दूर जाना। तो अब ये कॉइल क्या चाहेगा, मैग्नेट के नॉर्थ पोल को पास लाएगा। पास कैसे लाएगा, ये जब लोअर फेस से नीचे से देखोगे ना, तो नीचे से ये साउथ पोल की तरफ वर्क करना चाहिए, तभी तो साउथ और नॉर्थ क्या होगा यार, अट्रैक्ट होगा यार, तभी तो खींचेगा कि मेरे तरफ आजा भाई करके नॉर्थ पोल को। तो ये नीचे से देखने पर ना इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रहा है, ये एस ना, एस मीन्स ये देखो, ये ऐसे ऐसे, मतलब ऐसे, ये ऐसे, मतलब इस क्वाइल में जो करंट का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा नीचे से देखने पर। नीचे से ये क्वाइल है ना, ये क्वाइल नीचे से आप देखोगे ना, तो उस क्वाइल में करंट का डायरेक्शन क्या रहना चाहिए, साउथ पोल, सॉरी क्लॉकवाइज ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा। तो नीचे वाला जो क्वाइल का जो लोअर फेस है वो साउथ पोल की तरफ वर्क करेगा बेटा, तो ये आ जाएगा। ठीक है, थर्ड एग्जांपल ले, थर्ड एग्जांपल ऐसे ले लो, ये ऐसे, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है ना, और ये है आपका क्वाइल। क्वाइल को समझना, अब ये ऐसा है डायग्राम, ये मैग्नेट, ये क्वाइल, ये मैग्नेट और ये क्वाइल ऐसा है। चलो यहाँ पास देखो, बताओ इस क्वाइल में जो करंट का डायरेक्शन रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस को जानो। कॉस क्या है, इंड्यूस्ड करंट तो इसमें बनेगा, ये v वेलोसिटी से मोशन कर रहा है मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट मोशन कर रहा है, तो इसमें इस कॉइल में इंड्यूस्ड करंट बनेगा, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा, सॉरी हाँ, उसका डायरेक्शन क्या रहेगा वो जानना है। तो इंड्यूस्ड करंट क्यों बना, नॉर्थ पोल के पास आने से। कॉस था ड्यू टू गोइंग नॉर्थ पोल टूवर्ड्स क्वाइल, टूवर्ड्स टू क्वाइल, ये कॉस था मैग्नेट के नॉर्थ पोल का क्वाइल की ओर जाना। तो ये क्या चाहेगा, क्वाइल ना, ये क्वाइल अपने अंदर इंड्यूस्ड करंट ऐसा बनाएगा कि उसका डायरेक्शन क्या रहे, ये देखो ये ऐसा। ये क्वाइल क्या चाहेगा, नॉर्थ पोल को दूर भेजने का ट्राई करेगा कि हाँ मेरे पास आ रहे हो, मेरे पास आने से मेरे अंदर करंट बना तो मैं तुमको दूर भेजूंगा। तो ये सामने वाला हिस्सा क्या बन रहेगा, नॉर्थ पोल की तरफ वर्क करेगा इस क्वाइल का। ये ऐसे, ये क्वाइल है, अब इसमें करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज देख लो, मतलब ये क्वाइल ना, ये गोला, अब इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, क्लॉकवाइज में, सॉरी ये रिंग, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल पास ले जा रहा हूं, तो मैग्नेट के नॉर्थ पोल को दूर भेजना चाहेगा। दूर कब भेजेगा, जब ये वाला सामने वाला पोर्शन है, अपर फेस है, वो नॉर्थ पोल की तरफ वर्क करे, नॉर्थ नॉर्थ रिपल होगा, तभी तो ये दूर जाएगा। तो करंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, ये रिंग है ना, अब इसमें करंट का डायरेक्शन रहेगा एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स नॉर्थ पोल, तो ये नॉर्थ पोल। और इधर से देखोगे इस कॉइल को, तो साउथ पोल की तरफ वर्क करेगा पीछे से देखने पर। ओके, तो ठीक है, ये सब हुआ है। लेंज लॉ यहीं पर समाप्त होता है। तो आई होप लेंज लॉ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।